शारीरिक शोषण होने के बाद बच्चा भी पैदा करके छोड़ दिया, ना ही वो बच्चे को नाम देने के लिए तैयार। अब तक ज़बरदस्ती रूम में पैक रखना, मारना पीटना, उस तरीके का मेरे साथ उसने 1 हफ्ते तक जबरन किया। मेरा 2 बच्चा भी उसने बीच में अबॉर्शन करवा दिया, छोटे छोटे बच्चे लेके दौड़ रही हूँ। ना ही थाना सुनता है, थाने में FIR की हूँ, जगह जगह FIR की रही हूँ, आवेदन दिया हुआ है, ना SSP सुनते हैं। उसके बाद गांधी मैदान में मेरे साथ बदतमीजी हुई, वहाँ पे गई तो वहाँ पहले तो FIR नहीं लिया, दोबारा हुई FIR लिया, तीसरी बार हुई, दोबारा गई तो मुझे गांधी मैदान का मुंशी हाथ उठा लेता है मारने के लिए। 3 मैंने एप्लीकेशन फाइल की जनता दरबार की, 2 में तो पेंडिंग दिखा रहा है, 1 में कैंसिल करा। हाथ पकड़ लेंगे, प्राइवेट जगह पे छू देंगे और गोदी में लड़की को उठा लेंगे। नई लड़की डांस करेगी तो भद्दी भद्दी गाली देंगे। हाँ, कोई उम्मीद नहीं है पुलिस वालों से, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बस उसके बाद मुझे वो छोड़ के चल गया, बच्चा पेट में दे के मुझे छोड़ के चल गया। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। कहते हैं कि गरीबी क्या कुछ नहीं करवाती है। जब माँ बाप के पास पैसे नहीं होते हैं तो उस हालत में अपने बच्चों से भी काम करवाते हैं। हालांकि भारत में एक्ट भी है कि जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनसे काम नहीं करवाया जाता है, लेकिन ऐसे कई मामले जो हैं भारत में आपको देखने को मिलेंगे। कई बच्चे जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। इसीलिए आज मैं एक लड़की के बारे में बता रही हूँ जिसे नौकरी का झांसा देकर, यानी कि काम करवाने के लिए झांसा देकर दिल्ली से बिहार लाया गया। कई ऐसे एजेंट जो हैं वो घूमते रहते हैं लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाने के लिए, लड़कियों को इस तरह से फालतू के काम करवाने के लिए, और वो उनके माँ बाप को झांसा देते हैं कि मैं आपकी लड़की को लेकर जाऊंगा। उनके विश्वास में लेते हैं कि लड़की को लेकर जाऊंगा और आपकी लड़की को पढ़ाऊंगा भी, लिखाऊंगा भी, कुछ छोटे मोटे काम भी करेगी, उनका भविष्य बन जाएगा। माँ बाप यह सोच के कि चलो भाई मेरी बेटी का भविष्य बन जाएगा या मेरे बेटे का भविष्य बन जाएगा, और उस आदमी के हाथ में दे देते हैं भरोसा पर। लेकिन बाद में क्या कुछ होता है आए दिन अखबारों और न्यूज़ चैनलों पे आप देखते हैं। ऐसी ही लड़की आज मेरे साथ जुड़ी हुई है जो कि दिल्ली से उसे बिहार लाया गया, और यह मामला 2014 की है। 2014 में ही उसे यहाँ पर लाया गया और आज 2022 हो रही है। लगातार उसके साथ शोषण होते रहा और वो लड़की हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको कब लाया गया था यहाँ पे, और क्या कुछ बोल कर लाया गया था माँ बाप के पास से बोलकर, और कौन लाया था? मेरे को यहाँ नौकरी के लिए लाया गया, 2014 में नौकरी के लिए लाया गया था। और नौकरी के लाने के बाद मेरा शारीरिक शोषण भी यहाँ पे बिहार में हुआ। शारीरिक शोषण होने के बाद बच्चा भी पैदा करके छोड़ दिया, ना ही वो बच्चे को नाम देने के लिए तैयार। चलिए आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपका आपको यहाँ लाया गया था, क्या बोला गया था और क्या उम्र हो रही थी? पढ़ने के लिए भी बोला गया था? हाँ, पढ़ने के लिए बोला गया था और बोलता कि झाड़ू पोछा ऑफिस में करेगी, हल्का मुल्का चाय हुए पानी उन्हें दे देगी और अपना पढ़ेगी, 10th क्लास की परीक्षा देगी। ये बोल के मुझे यहाँ भेजा गया। उसके बाद यहाँ लाया गया? यहाँ लाया गया। उसके बाद जो आपको लेकर आए यहाँ पे, उसके बाद क्या आपको नौकरी दी, क्या कुछ किया? नहीं, नौकरी भी नहीं दी, कुछ भी नहीं करवाया, और मेरे साथ गलत 1 हफ्ते तक लगातार उसने जबरन किया। जब कहते हैं ना कि 1 हफ्ते तक ज़बरदस्ती रूम में पैक रखना, मारना पीटना, उस तरीके का मेरे साथ उसने 1 हफ्ते तक जबरन किया। उसके बाद जब जाने गए फिर फुसलाने लग गया, मतलब पेरेंट्स फ़ोन करने लगे तो फुसलाने लगे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे शादी करेंगे। या उसके बाद 7 साल तक मेरा शोषण करता रहा। मेरा 2 बच्चा भी उसने बीच में अबॉर्शन करवा दिया, छोटे छोटे बच्चे, अबॉर्शन 2 महीने का, एक 4 महीने का बच्चा, मेरा 2 अबॉर्शन भी करवा दिया। और तीसरा बच्चा मेरा जो हो गया, और वो इंसान अभी तक ना शादी कर रहा है, ना ही मेरे बच्चे को नाम दे रहा है। और 2 महीने से लेके दौड़ रही हूँ, ना ही थाना सुनता है, थाने में FIR की हूँ, जगह जगह FIR की रही हूँ, आवेदन दिया हुआ है, ना SSP सुनते हैं, DIG सर के पास भी 7 साल तक ऐसा हुआ है। 7 साल तक चलता रहा। अलग कब हुई आप? अलग बच्चा हो जाने के बाद हो गए। बच्चा होने का। अच्छा, एक सवाल है मेरे मन में कि आपका यहाँ आए उसके बाद आपकी फैमिली तो ये करती होगी ना, बात उत करती होगी, तो फैमिली को नहीं बताते थे? फैमिली के बीच में उसने कभी बात नहीं कराई। 2 साल तक तो कहते हैं ना कि बिल्कुल जबरन की तरह रखता था वो, मुझे बात ही नहीं कर रही थी। फिर 2 साल बाद धीरे धीरे बोला कि हम तुमसे प्यार करते हैं, फैमिली को मत बताना, ये मत करना। और कहते हैं फैमिली को तो जब मालूम चला जब अपना बच्चा पेट में लेके, 9 महीने का बच्चा पेट में लेके दिल्ली गई,
तब फैमिली को मालूम चला कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। अच्छा, एक और मेरे जहन में जो सवाल उठ रहे हैं, जिस आदमी के साथ आप आई उस पे कितना आपको ट्रस्ट था, कितना भरोसा था उस आदमी पे? नहीं, मुझे उस आदमी पे कोई भरोसा नहीं था। आदमी को जानती थी? नहीं, तो कैसे आ गई थी उसके साथ? पेरेंट्स ने भेजा था नौकरी के लिए। मैं अच्छा, उसको आपके फैमिली ने भेजा? हाँ, फैमिली ने भेजा था। मैं उसको नहीं जानती थी। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी यही प्रोग्राम कर रही हूँ, बस इसी से चल रहा है रोजी रोटी। बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है क्या ना। प्रोग्राम करती हैं? डांस करती हूँ मैं प्रोग्राम में, ऑर्केस्ट्रा में शूटिंग अच्छा, करती जो हूँ। शादी ब्याह में जो ऑर्केस्ट्रा होते हैं बाराती वगैरह में, वो? हाँ, एल्बम में छोटी मोटी शूटिंग भी करती हूँ, छोटे मोटे एल्बम में, बस यही करती हूँ। आपने अपनी मदद के लिए कहाँ कहाँ गया, ये मुझे बताइए। महिला थाना गई, वहाँ गई, 1 महीने तक मुझे घुमाया। उसके बाद मेरा FIR लिया। उसके बाद गांधी मैदान में मेरे साथ बदतमीजी हुई, वहाँ पे गई तो वहाँ पहले तो FIR नहीं लिया, दोबारा हुई, FIR लिया, तीसरी बार हुई, दोबारा गई तो मुझे गांधी मैदान का मुंशी हाथ उठा लेता है मारने के लिए और बदतमीजी से मेरे क्रिएट करता है। उसके चक्कर में मुझे सुसाइड भी करना पड़ गया। वहाँ का मुंशी आपके हाँ। साथ क्या करता था? हाथ उठाया था मारने के लिए। मेरे भैया थे, जितेंद्र भैया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी सिस्टर मेरे साथ थाना में गई थी, वो है मेरे पास। उसने मेरे पे हाथ उठाया और बदतमीजी से बात की और बोला कि लिख लो यहाँ से, सर आएंगे तब बात करना। क्यों हाथ उठाया था? मैंने बोला कि सर मेरे साथ बार बार ऐसे क्राइम हो रहा है, आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो। उस चीज़ पे चिड़चिड़ा के उस आदमी का नाम लेके उसने मेरे पे हाथ उठाया। गांधी मैदान थाना तो कहते हैं ना कि पूरा मिला हुआ है उस इंसान से। अच्छा, उसके बाद फिर कहाँ गए? उसके बाद SSP ऑफिस गई, SSP सर नहीं मिले। पोस्ट किया 2-3 बार, कोई सुनवाई नहीं। जनता दरबार के लिए अपील की, अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। पेंडिंग, एक तो कैंसिल हो गया। तीन मैंने एप्लीकेशन फाइल की जनता दरबार की, 2 में तो पेंडिंग दिखा रहा है, 1 में कैंसिल कर दी। फिर DIG सर के पास गई, पटेल सरदार भवन जो है वहाँ गई तो सर से तो सामने नहीं मिलने दिया, बोला कि लेटर सेंड कर दीजिए, सर तक पहुँच जाएगा। पूरी फाइल सर को बना के दी, वहाँ से भी कोई उम्मीद नहीं मिली मुझे। मतलब अब थक हार गई हैं कि अब कहाँ जाए। उसके बाद आप मीडिया से मुखातिब हुई? हाँ, तब मैं मीडिया के सामने आई, तब मैं मीडिया से बातचीत की। पटना में वो लड़का भी रहता है, आप भी रह रही हैं, मीडिया में इस तरह से बात को फैला रही हैं, बात फैल रहा है, डर नहीं लग रहा है आपको? डर तो बहुत लगता है। आप लोग भी अभी जाइएगा, मेरे साथ जाके देखिएगा, सिर्फ यहाँ से निकलते हुए देरी रहेगी धमकी देना स्टार्ट। 3-4 धमकी तो मिल जाएगी रोड पे चलते चलते। एक सवाल, लास्ट सवाल है मेरा कि जब आप जब आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के लिए जाती हैं तो ऑर्केस्ट्रा में तो गलत बिहेवियर भी होता है। बहुत ज़्यादा। हाथ पकड़ लेंगे, प्राइवेट जगह पे छू देंगे और गोदी में लड़की को उठा लेंगे। नई लड़की डांस करेगी तो भद्दी गाली देंगे। आप लोग देखते ही हो गए, ये सब चीज़ तो होती है, हर प्रोग्राम में होती है। मजबूरन आपको फिर ये ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करना पड़ा? क्या कुछ है ही नहीं, पढ़ने भी नहीं दिया। पढ़ने लिखने आई थी यहाँ, पढ़ने भी नहीं दिया। 9th पास हूँ, मैं क्या करूँ। लाकर आपको ऑर्केस्ट्रा में ही काम करवा? ऑर्केस्ट्रा में ही काम करवाता तो पैसा भी वही रखता था। अच्छा, डांस करवा के। आपकी बिटिया 2 साल की हो गई है, तो आप जब यह काम करने के लिए जाते हैं, डांस करने के लिए जाते हैं, तो बेटी को कहाँ छोड़ती हैं? बेटी को अपने साथ लेके जाती हूँ मैं, कहीं नहीं छोड़ती हूँ, अपने साथ ही रखती हूँ। जब डांस करती हैं उस समय एक लड़का लेके जाती हूँ साथ में संभालने के लिए, तो लड़की लेके जाती हूँ, उसको पकड़ा देती हूँ, वो अपना बैठती है लेके, फिर डांस करने जाती है, फिर बेटी के पास आती हूँ। अब मम्मी पापा आपका सब ये कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं? हाँ, पापा मम्मी अब सुन रहे हैं, अब उनको समझ में आ रहा है, अब उनकी आँख खुली है कि मेरी लड़की के साथ क्या हुआ, सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं न्याय के लिए? लमसम आप सभी के पास पहुंच चुकी हैं न्याय के लिए, यही ना? हाँ, कोई उम्मीद नहीं, पुलिस वालों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बस ये आपकी जो मांग है, क्या आप कहना चाहती हैं, पूरी बताइए। मेरी मांग यही है, मुझे मेरा अधिकार दिया जाए और उस लड़के को सज़ा दी जाए। मेरी बेटी को उस बाप का नाम अधिकार में ये चाहिए और उस लड़के को सज़ा दी जाए जो उसने मेरे साथ किया है। दोनों जो लेकर आए, जो आपका शोषण किए, दोनों? एक का नाम मुकेश है, इसी का दोस्त है मुकेश, जिसने मुझे बुलाया था। वो बगा का रहने वाला है, स्टार्टिंग मुझे वहीं बुलाया था, ठीक है। नौकरी का इन दोनों ने मिल के मुझे बुलाया था बात करके। और फर्स्ट टाइम
दीपक चंद्रवंशी, जिसने मेरा शारीरिक शोषण किया। फर्स्ट टाइम ये लोग मुझे दानापुर शादी में मिले थे, वहीं से इनका कांटेक्ट हुआ था। और सबसे पहले मुझे बगा में रखा, फिर उसके बाद सराय में रखा, वो कहते हैं ना किराए के मकान, उस पे रखा। उसके बाद मुझे सीधा गांधी मैदान रखा, उसके बाद आज मीठापुर रखा है। उसके बाद मुझे वो छोड़ के चल गया, बच्चा पेट में दे के मुझे छोड़ के चल गया। अभी क्या कर रहा है वो दोनों? अभी दोनों एक को तो नहीं बोलूँगी, एक से तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसने लाया था? हाँ, जिसने इसके थ्रू, बच्चा है? जिससे बच्चा है वो तो मेरे को भद्दी भद्दी गाली दिलवा रहा है, रोड पे धमकी दिला रहा है, तेजाब फेंकने की धमकी, तेजाब खुद फेंकने क्या की। करता है? खुद क्या करता है ये नहीं पता मुझे क्या कर रहा है अभी इस समय। जिस समय मेरे साथ था उस समय तो मुझे मारता था खूब, अब नहीं पता वो। पटना में ही इधर ही अगल बगल ही रहता है? हाँ, पटना सालिमपुरा हारा का रहने वाला है, गली नंबर 2 का। कि किस तरह से एक लड़की के साथ शोषण हो रहा है, और कहते हैं कि साथ शोषण ना हो, नाबालिग के साथ शोषण ना हो, उसके लिए कई एक्ट आए हुए हैं। और ये भी कहा जाता है कि कई एनजीओ भी हैं, प्रशासन भी है, उनके लिए हमेशा तैनात है। लेकिन एक लड़की जो कि लगातार अपने इंसाफ के लिए, उसे उसके साथ इंसाफ हो, उसके बच्चे को पिता का नाम मिले, उसकी बेटी के साथ इंसाफ हो, खुद उसके साथ इंसाफ हो, उसके लिए वो हर जगह भटक रही है। और जैसा कि इसने कहा कि प्रशासन के पास भी गई, लेकिन प्रशासन भी बुरी तरीके से बिहेवियर किया, और उसके बाद आज तक इंसाफ नहीं मिला है। तो क्या इसी तरह से बिहार हो या पूरे भारत की अगर बात कर लें कि क्या इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा या इंसाफ मिलेगा भी? चलिए, और भी खबरों के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।